हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा अब तक हम लोगों ने ये जो आप लोगों का चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन, या जो टॉपिक आपका चल रहा है फ्रैक्शन, उसमें अब तक हम लोगों ने क्या सीखा उसको देखते हैं एक बार। फिर उसके बाद अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, किस पर हम लोगों को स्टडी करना है उसको भी देखेंगे। तो हम लोगों ने फ्रैक्शन क्या होता है उसकी डेफिनीशन को समझा। उसके बाद में हम लोगों ने टाइप ऑफ फ्रैक्शन पर आए, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पर आए। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इन सब के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब कि ये सब कैसे ये क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सबके बारे में एक बार हम फिर से बता भी दे रहे हैं, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा फ्रैक्शन वह होता है जिसको पी अपान क्यू के फॉर्म में रख सके, जहाँ पे डिनोमिनेटर ऊपर वाले को न्यूमरेटर है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। एज सच आपका ये ऐसे हो, जैसे 2/5 है तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर हम कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर भी ज़ीरो नहीं होता है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है लाइक फ्रैक्शन। तो बेटा दो फ्रैक्शन जब इस प्रकार से हों कि दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो तो उनको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है अनलाइक फ्रैक्शन। तो जब दो फ्रैक्शन इस प्रकार से हों कि दोनों के डिनोमिनेटर अनइक्वल हों तो वे क्या बोले जाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोले जाते हैं। उसके बाद में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे ए आपका 2/3, ए आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। नेक्स्ट आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, तो जिसमें आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक। नेक्स्ट आपका आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्या होता है, मिक्स्ड। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है बेटा वो आपका इंटीग्रल पार्ट ऐसे होता है जैसे 2/1/3 ऐसे। तो इसमें एक फ्रैक्शन भी होगा, एक होल नंबर भी होगा। तो होल नंबर जो होता है इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, होल नंबर को इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। और जो फ्रैक्शन होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद में आपका इक्विवेलेंट आता है। तो इक्विवेलेंट आता है, तो इक्विवेलेंट में क्या कहते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। जैसे ये आपका हो गया 10/15 और डिवाइड वाला देख लीजिए जैसे ऐसे। तो ये आपका आ गया 8, ये आपका आ गया 9। तो ये भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, तो इतनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया। आज हम देखेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं, फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो एक आपका आएगा हाईएस्ट, एक आपका आएगा लोवेस्ट। तो कौन सा हाईएस्ट फ्रैक्शन है, कौन सा लोवेस्ट फ्रैक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। और फिर जब आपको कंपेयर करना आ गया, हाईएस्ट लोवेस्ट का फाइंड करना आ गया, फिर आप उसी के से अकॉर्डिंग या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं। ओके,
तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो बेटा टू फ्रैक्शन है, देखिए फ्रैक्शन दो टाइप के होंगे, एक लाइक होंगे दूसरा अनलाइक होगा। सपोज दैट ए है और आपका एक ए है, ये तो आपके लाइक फ्रैक्शंस हो गए, और एक आपका ए है और दूसरा आपका ए है, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर का मतलब तुलना करना, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि कौन लार्ज है कौन स्मॉल है। अब देखिए बेटा, जब दो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर हम उनके न्यूमरेटर की कंपेयर करते हैं। फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, मतलब फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और जब दोनों लाइक में हो गए तो जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वही आपका ग्रेट फ्रैक्शन होगा, जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वही आपका लेस फ्रैक्शन होगा। तो जैसे ए आपका 2/3 है, ए आपका 5/3 है, तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बट न्यूमरेटर किसका 5/3 वाले का न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो इसलिए आपका 5/3 जो है फ्रैक्शन वह क्या हो गया, 5/3 इज ग्रेटर देन 2/3। तो 5/3 जो है वह 2/3 से ग्रेटर हो जाएगा, राइट। ये तो मान लीजिए भाई डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो आप लोग कर ले जाएंगे। बट यदि अनलाइक फ्रैक्शन आता है तब आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? तो एक आपका 1/4 है, दूसरा आपका 2/3 है, तो दो ही तरीके हैं कि या तो दोनों को क्या कर दिया जाए, लाइक में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब लाइक में कन्वर्ट करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या ऐसा रखा जाए जो सेम हो? इसके लिए देखिए हम बताते हैं ईजी प्रोसेस। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये 3 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये 3 हो जाएगा, ये 3 से 1 1 हो जाएगा। तो जो एलसीएम आया आपका वो कितना आ गया बेटा? एलसीएम आ गया आपका 12। एलसीएम हमारा कितना आया? 12। तो बेटा जब एलसीएम 12 आ गया तब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस सेकेंड फ्रैक्शन के साथ भी, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। तो ये आपका आया 3 × 1 एंड 4 × 2/12। तो ये आपका आया 3, ये आपका आया 8, ये आपका आ गया 12, ये आपका आ गया 12। तो ये आपका हुआ 3 अब देखिए दोनों के अपान 12 का मतलब हो गया कि आप इसको रख सकते हैं अलग अलग 3/12 एंड 8/12। अगर दोनों में अलग अलग डिनोमिनेटर 12 हो गया तो आप दोनों जगहों पे कर सकते हैं, एक जगह पे 3/12 कर सकते हैं और दूसरी जगह पे 8/12 कर सकते हैं। तो ये 3/12 हो गया, वो 8/12 हो गया। अब जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वही आपका लार्ज फ्रैक्शन हो गया। तो वो चीज़ हम यहाँ भी कर सकते थे बेटा, हमें उतना ज़्यादा करने की नीड, उतना ज़्यादा जाने की नीड नहीं थी। यहीं पे ए आपका 3 आ जाता, ए आपका 8 आ जाता और ए आपका 12 आ जाता। अब देखिए इसमें से कौन ग्रेटर है? 8 लार्ज है, तो 8 लार्ज है तो इसका मतलब ए आपका लार्ज फ्रैक्शन हो गया। अब 8 किसका आया है? इसका आया है। ए किसका आया है? इसका मतलब इसका मतलब कि कौन सा फ्रैक्शन लार्ज था? तो 2/3। 2/3 इज ग्रेटर देन 1/4, राइट। तो ऐसे आप लोगों को कंपेयर करना होगा। एक हम और अब एक्सरसाइज पे आएंगे तो वहाँ पे बहुत से एग्जाम्पल हैं बेटा, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो बेटा अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 10B पर, और जो आपका एक्सरसाइज 10B है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कंपेयर द फ्रैक्शंस। मतलब ये जो दोनों फ्रैक्शन दिए गए हैं इनको क्या करना है? कंपेयर करना है बाय शेडिंग एंड फिल इन साइन। पाई कंपेयर कैसे करना है? शेडिंग प्रोसेस से, शेड करके जो बॉक्सेस दिए गए हैं इनको शेड करके कंपेयर करना है एंड फिल करना है स्मॉलर देन साइन, ग्रेटर देन साइन एंड इक्वल साइन। स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल साइन को फिल करना है।
तो जैसे ए आपका देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 2/3 है। थोड़ा हम शेडेड प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है 2/3। इसका मतलब है कि इस बॉक्स के 3 इक्वल पार्ट से 2 पार्ट को क्या कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है। 2 पार्ट को इसके क्या कर दिया गया है, साइडेड कर दिया गया है, राइट। तो 2/3 को रिप्रेजेंट किया, जबकि बिलो साइड वाला कितना है 1/3 है। तो 1/3 का मतलब 3 में से 1 पार्ट को सेट कर दिया गया है। तो ए आपका इतना आ गया, ए आपका इतना। अब बताइए कौन लार्ज है, ए वाला या ए वाला। तो भाई इसका साइडेड पार्ट कम है, इसका साइडेड पार्ट ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2/3 इज़ ग्रेटर देन 1/3। ये तो था साइडेड पार्ट के अकॉर्डिंग। ये कैसे था बेटा, साइडेड पार्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए अगर अनसाइडेड का पार्ट से हम करते देखते, तब देखते हमारा 2/3 था, ये 1/3 था। हमने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि वे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस हो गए। और जब लाइक फ्रैक्शंस हो गए, उनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा वही लार्ज फ्रैक्शन होगा। तो न्यूमरेटर इसका ज़्यादा है, इसलिए फ्रैक्शन लार्ज हो गया, राइट। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन डी है। और सेक्शन डी में देखिए तो अब दो जो फ्रैक्शन है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन आपका 1/2 है, सेकेंड आपका जो है 1/4 है। और इनको भी कंपेयर करना है, बट शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग। तो शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग बेटा 1/2 को हम सेट करते हैं, तो मीन्स 2 आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 2, हम 2 कह रहे हैं, गलत बोल दिए, 1 आउट ऑफ 2। तो 2 से 1 को बाहर के मीन्स इसको हमने साइड कर दिया। एंड वहाँ पे क्या है 1/4 है, 1/4 का मतलब 1 आउट ऑफ 4। तो जो इसका साइडेड पार्ट हुआ ये हुआ। अब आप देखिए तो किसका साइडेड पार्ट लार्ज है, तो हम देखते हैं कि 1/2 का साइडेड पार्ट जो है 1/4 के साइडेड पार्ट से लार्ज दिख रहा है। जब लार्ज दिख रहा है तो 1/2 क्या हो जाएगा, लार्ज फ्रैक्शन हो जाएगा। ये तो था बेटा साइडेड पार्ट के अकॉर्डिंग। अब दूसरा, अगर इसको हम मेथड से विदाउट साइडेड प्रोसेस किए कंपेयर करते तब क्या होता, तो ये 1/2 हो जाता है, 1/4 हो जाता। हमने क्या बताया था, एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आता है, 4 आता है। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपान 4। तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 1, ये अपान 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं बेटा, अभी इन दोनों में दोनों का तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4 हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4 हो गया। अब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप क्या करेंगे, उनके न्यूमरेटर का कंपेयर कर देंगे। तो जब हम न्यूमरेटर का कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो 2 इज़ मोर देन 1 और 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो 2 ग्रेटर है, 2 किसका है, इसका है, ये किसका है, इसका है, ये किसका है, इसका है। इसका मतलब सीधे सीधे 2 का किसका था, 1/2 का। मतलब 1/2 जो है वह ग्रेटर देन 1/4 हो गया, राइट। तो उसको ऐसे करना है, अगर प्रोसेस से करोगे तो ऐसे करेंगे, और साइडेड पार्ट से करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो साइडेड पार्ट भी एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका फिल इन विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसमें है फिल इन विथ। फिल करना है इनमें किसको, या तो ए साइन, या तो ए मीन्स ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो है, 2 का पार्ट फर्स्ट जो है वो है 4/5 एंड 3/5, दो लिखा गया है। एक 4/5 है और दूसरा
3/5 है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन लार्ज है कौन स्मॉल है। तो हम देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल हैं। दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, और जब बेटा दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वही लार्ज फ्रैक्शन हो जाएगा। तो न्यूमरेटर 3 से ग्रेटर कौन है, 4 है। इसका मतलब इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो ए आपका क्या हो गया, लार्ज फ्रैक्शन हो गया 4/5। तो यहाँ पर तो हमने कर दिया ये लार्ज फ्रैक्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए 3A में देखेंगे हम बेटा, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं। न्यूमरेटर तो इक्वल है बट डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। और जब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तब क्या करेंगे, तब हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम प्रोसेस भी है, इक्विवेलेंट प्रोसेस भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी है तो तीन प्रोसेस, बट सबको कहीं न कहीं एलसीएम प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए हम आप लोगों को एलसीएम प्रोसेस ही बताते हैं। बाकी प्रोसेस तो तीन है बेटा। तो क्या आ गया हमारा एलसीएम 35 आ गया। अब 35 में फिर वही प्रोसेस 35 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3A हो गया इसका। अब वही काम इसके साथ 35 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो गया 5 7 जा 35 और 7 आएगा 3 का ये आपका आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 3, उधर आपका आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 3/35 हो गया। तो ये आपका हो गया है 21 और इधर आपका हो गया 15/35। इधर आपका 21 हो गया, उधर आपका 15 हो गया, अपान 35 है। तो अब बताइए कौन लार्ज है, 21 लार्ज है। 21 इज़ ग्रेटर दैन 15। 21 किसका था, यहाँ से मीन्स इसका था। 21 किसका था, 3/5 का। तो इसका मतलब है क्या हो गया कि 3/5 जो है वो आपका 3/7 से ग्रेटर है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसको नहीं लगाएंगे, इसको रखने के बाद सीधे फाइनल स्टेप यहीं रखेंगे आप लोग। 3/5 इज़ ग्रेटर देन 3/7, यही आपका फाइनल स्टेप आंसर माना जाएगा। इस क्वेश्चन में यही आपको करना होगा, यहाँ नहीं सिंबल ला के लगाएंगे, वो तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ये लार्ज है, जिससे आप लोग समझ जाएं। बट जब आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो लास्ट स्टेप आपका वो बनेगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ये है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखिए दो के दोनों फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। कैसे हैं, मिक्स्ड में है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1/2/3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2/3 मीन्स 3 प्लस 2/3 5/3 हो गया है। और सेकेंड वाला जो है 2/2/3 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2/3 इज इक्वल 6 प्लस 2/3 मीन्स 8/3 हो गया। अब देखिए एक आपका क्या हो गया 5/3 हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया 8/3। अब देखिए यहाँ पे यदि हम इसको करते हैं तो ऐसे करेंगे 2/2/3 उसको उतना रख देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम ये आपका आता है 5/3, ये आता है आपका 8/3। अब दो के दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, इक्वल हैं। तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही आपका लार्ज फ्रैक्शन होगा। तो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, इसका। तो ये फ्रैक्शन आपका लार्ज हो गया। तो अब सीधे वहाँ पे रखिए या यहीं पे ऐसे साइन लगा दीजिए। सीधे आप क्या करेंगे, लार्ज का साइन लगा देंगे। यहाँ हम कंपेयर करेंगे और वहाँ पे हम क्या करेंगे, लार्ज का साइन लगा देंगे, क्योंकि वो फिल इन द का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका इसी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट एच है। तो एच जो है वो क्या है, फर्स्ट में देखिए आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सेकेंड जो है वो आपका सिंपल फ्रैक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिक्स्ड को भी सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इम्प्रॉपर में। तो ये क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6।
इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसमें इसको ऐड कर देते हैं। तो आपका 7/6 हो गया। और आपका क्या है बेटा 8/7 है। अब हम देखते हैं कि दो के दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, अनलाइक हैं। जब दोनों अनलाइक हैं तब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये आपका 7/6 है, ये आपका 8/7 है। ये एलसीएम किसका लिया जाता है, ओनली डिनोमिनेटर का। जब तक किसी क्वेश्चन में कहा ना जाए तब तक आप न्यूमरेटर का नहीं लेंगे। एलसीएम जब भी लिया जाता है तो डिनोमिनेटर का, इतना ही आप लोग लर्न रखिए। तो ये 6 और 7 का जब बेटा हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपका 2 3 जा 7, 3 1 जा 7, 7 से 1 आ गया। तो आपका जो एलसीएम आया वो आपका हो गया 2 × 3 × 7। तो ये क्या हो गया 42। और जब ये बेटा 42 हो गया तो ये आपका 42 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 और इधर 42 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये हो गया आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और ये आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 8/42 हो गया। तो 7 7 जा 49 हो गया, 6 8 जा 48 हो गया, ये आपका 42 हो गया। अब हम देखते हैं तो 48 इज़ ग्रेटर देन 49, गलत बोल गए बेटा, 49 इज़ ग्रेटर देन 48। मतलब 49 जो है वो 48 से क्या है, लार्ज है। तो जब 49 48 से लार्ज है तो 49 देखिए किसका था, इसके प्लेस पे था, ये इसके प्लेस मीन्स ये कहाँ पे आ गया 7/6। 48 किसके प्लेस पर आया, 7/6 के प्लेस पर आया। इसलिए आपका 7/6 इज़ ग्रेटर देन 8/7। 7/6 इज़ ग्रेटर देन 8/7, राइट। तो अब जो यहाँ आपका सिंबल लगेगा वो ऐसे हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे आप लोगों को करना है। आज बेटा यहीं तक आप लोगों का। और जो आज के लिए आप लोगों का HW रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन 1 2 3 4 5। ये तो आपका एक्सरसाइज है। और जो सम मोर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, सम मोर प्रैक्टिस के लिए वहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये सभी आपके क्या रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। ये आपका क्या होगा, HW होगा। इसके बाद कल हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। तो फिर मिलते हैं बेटा हम लोग कल की क्लास में। ओके, थैंक्स।